अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कसरत से तकबीर पढ़ना ये वो मुक़द्दस तराना है जो हर साल मक्का मुकरमा की वादियों में गूंजता है और दुनिया भर से आए हुए लाखों मुसलमानों के दिलों को एक अनोखी ताड़प और सुरूर से भर देता है। तमाम उम्मत मुसलमा को और बिलखुसूस उन खुश नसीब रूहों को हज की ये अजीम और बबरकत सादत बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की मेहमान नवाजी के लिए चुना। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है, ये इश्क का सफ़र है, ये बंदगी की इंतहा है और ये एक मोमिन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू की तकमील है। जब एक इंसान अपने घर बार, अपनी आसाइशों, अपने रिश्तों और अपनी तमाम तर दुनियावी मसरूफियात को पीछे छोड़कर सिर्फ दो सफ़ेद चादरों में लपटकर खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर हाजिर होता है, तो वो दुनिया के तमाम इम्तियाज़ात से बलातर हो जाता है। वहाँ ना कोई बादशाह होता है और ना कोई फ़कीर, ना कोई गोरा होता है और ना कोई काला। सब के सब एक ही सफ में, एक ही लिबास में, एक ही माबूद के सामने गड़गड़ा रहे होते हैं। यही इस्लाम की वो हकीकी तस्वीर है जो मसावात, भाईचारे और बंदगी का सबसे बड़ा दर्ज देती है। हज की ये सआदत जिन लोगों के हिस्से में आई वो यकीनन कायनात के खुश नसीब तरीन लोग हैं। उन्होंने इस जमीन पर कदम रखा जहां कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़े थे। उन्होंने उस मिट्टी को छुआ जिसने इस्लाम का आगाज देखा। गारे हरा की तन्हाइयाँ, मक्का की मट्टी, मदीना की हवाएं और काबे अल्लाह का वो जाह जलाल, ये सब कुछ देखना और महसूस करना एक ऐसी नामत है जिसका शक्र इंसान सारी जिंदगी सजदे में रहकर भी अदा नहीं कर सकता। जब हाजी पहली बार खाना काबा पर अपनी नजर डालता है तो वक्त जैसे थम जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब रवां होता है जो दिल के तमाम मेल को धो डालता है। वो लम्हा कबूलियत का लम्हा होता है, वो लम्हा रब से मिलाप का लम्हा होता है, जहां बंदा अपने तमाम गुनाहों का एतराफ करता है और अपने रहीम व करीम रब से बख्शिश की भीख मांगता है। इस मक़दस सफर का हर एक रुकन अपने अंदर गहरे इसरार और इस बाग छिपाए हुए है। इहराम बांधना इस बात की अलामत है कि इंसान दुनिया की तमाम ज़ेब व जीनत और गुरूर को छोड़कर अपने रब के हुजूर बिल्कुल बेबस और आजिज बनकर आ गया है। ये लिबास आखिरत के कफन की याद दिलाता है, जो हमें ये एहसास दिलाता है कि एक दिन हमें उसी तरह सब कुछ छोड़कर खाली हाथ अपने खालिक के पास लौटना है। तवाफ़ी काबा कायनात के इस निज़ाम की इक्कासी करता है जहां हर चीज अपने मरकज के गर्द घूम रही है। जब एक हाजी काबा के गर्द चक्कर लगाता है तो वो इलामती तौर पर यह अहद करता है कि अब उसकी जिंदगी का मरकज वो महवर सिर्फ और एक सिर्फ अल्लाह की जात होगी। उसकी मोहब्बत, उसकी नफरत, उसकी दोस्ती, उसकी दुश्मनी, उसका जीना और उसका मरना सब कुछ अल्लाह के लिए होगा। सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस लाजवाल मोहब्बत, तड़प और कोशिश की यादगार है जो उन्होंने अपने मासूम बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में की थी। ये अमल हमें सिखाता है कि जिंदगी में कोशिश करना इंसान का काम है और उस कोशिश में बरकत डालना और जमजम जैसे चश्मे जारी करना अल्लाह का काम है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करके मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। फिर हज का सबसे बड़ा और अहम तरीन रकन मैदान अरफात का वकूफ है। ये वो दिन है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज तो असल में अरफात ही है। इरफात का मैदान इस दुनिया में क़ियामत के मंजर का एक छोटा सा नमूना पेश करता है। तपती धूप में लाखों का मजमा एक ही जैसे लिबास में अपने हाथ उठाए अपने रब से लो लगाए बैठा होता है। वहां कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं होता। हर शख्स को सिर्फ अपनी मग़फ़रत की फिक्र होती है। इस दिन अल्लाह ताली अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल फरमाता है, फरिश्तों के सामने उन पर फख्र करता है और जहन्नम से इतने बंदों को आज़ाद फरमाता है जितने साल के किसी और दिन नहीं किए जाते। इरफात में गुजरा हुआ एक एक लम्हा कीमती है, जहां की गई दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, जहां गुनाहों के पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं और जहां इंसान को अपनी बंदगी का हकीकी शूर हासिल होता है। उसके बाद मुज़दलिफ़ा की रात आती है जो सुकून और ज़िक्र खुदा की रात है। खुले आसमान तले सितारों की छांव में हाजी जमीन पर सूते हैं जो इंसान को आजिज़ी की अंधा पर ले जाता है। वहां से कनकरियां चनना और फिर मनी में जाकर जमरात को मारना, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस संत पर अमल है
जब उन्होंने अल्लाह की राह में हायल होने वाले शैतान को धत्कारा था। ये रमी जमार दरअसल इस बात का अहद है कि हम अपनी अमली जिंदगी में भी शैतान के हर हरबे को नाकाम बनाएंगे। अपने अंदर की बुराइयों, नफसानी ख्वाहिशात और शैतानी वसवसों को संसार करेंगे और अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की नहीं सुनेंगे। उसके बाद कुर्बानी का मरहला आता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी पेश करने से कासिर है। एक बाप का अपने जवान और चहीते बेटे के गले पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो जाना और बेटे का मुस्कुराकर अपने आप को अल्लाह की रिजा के लिए पेश कर देना, ये इश्क और इताअत की वो बुलंदी है जिसने कायनात को हैरान कर दिया। अल्लाह को जानवरों का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि उस तक हमारे दिलों का तक़वी पहुंचता है। ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि अगर अल्लाह के दीन के लिए हक की खातिर हमें अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हज की ये तमाम इबादात और मुनासिक इंसान की रूह को पाकीज़ा बना देते हैं। एक मकबूल हज इंसान को इस तरह गुनाहों से पाक कर देता है जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। लेकिन इस अजीम सआदत को हासिल करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज इस पाकीज़गी को बरकरार रखना है। हज सिर्फ चंद दिनों की इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को बदल देने का एक ट्रेनिंग कोर्स है। जो हाजी मक्का और मदीना की पाकीज़ा फ़ज़ाओं से वापस अपने वतन लौटता है, इसकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आनी चाहिए। उसके अखलाक, उसके मामलात, उसकी गुफ्तगू और उसके किरदार से यह लगना चाहिए कि ये शख्स रहमान के घर का मेहमान बनकर आया है। अगर हज के बाद भी इंसान की ज़िंदगी में वही झूठ, वही फरेब, वही गफलत और वही गुनाह बाकी रही, तो फिर उसने हज के हकीकी मकसद को नहीं पाया। हज मबरूर की सबसे बड़ी निशानी यही है कि इंसान दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत की तरफ माइल हो जाए। उसके दिल में मखलूक खुदा के लिए मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही के जज्बात पैदा हो जाएं। आज के उस पराशुभ दौर में जहां उम्मत मुसलमान मुख्तलिफ किस्म के नजरियाती, सियासी और माशी बहरानों का शिकार है, हज का इज्तिमा हमें इत्तेहाद और यकजहती का एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। जब दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान एक ही जगह जमा होते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि कलमा तीबा की बुनियाद पर हम सब एक हैं। हमारा रब एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा क़ब्ला एक है और हमारा दीन एक है। रंग, नस्ल और ज़बान के ये तमाम इख्तिलाफ़ात सिर्फ पहचान के लिए हैं। अल्लाह के यहाँ फजीलत का मयार सिर्फ और सिर्फ तक़वी है। अगर इम्त मुसलमा हज के इस पैगाम इत्तिहाद को समझ ले और अपने बाहमी इख्तिलाफात को भलाकर एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे मगलूब नहीं कर सकती। हज हमें सिखाता है कि हमारी ताकत हमारे इत्तिहाद में है, हमारी बका हमारी बंदगी में है और हमारी कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है। जो लोग इस साल इस मुबारक सफ़र पर गए, उनकी रातें और दिन रहमतों के साए में गुजरे। उन्होंने मस्जिद अल हराम में नमाजें पढ़ी, जहां एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जहां दिलों को वो सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। इस सब्ज गंबद के सामने खड़े होकर आका दो जहां की बारगाह में सलाम पेश करना एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। वहां पहुंचकर इंसान अपने सारे दुख, सारे दर्द और सारी तकलीफें भूल जाता है। बस एक ही धन होती है कि किसी तरह रहमत आलम की शफायत का परवाना मिल जाए, किसी तरह उनकी नजर करम हो जाए। मदीना मुनोरा की गलियों में जो खुशबू, जो सुकून और जो वक़ार है, वो दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता तरीन शहर में भी नहीं पाया जा सकता। वो शहर अमन है, वो शहर हबीब है, जहाँ दिल तड़पते भी हैं और सुकून भी पाते हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हुज्जाज कराम के इस सफ़र को, उनकी इबादत को, उनके तवाफ़ को, उनकी सई को, उनकी कुर्बानी को और उनके एक एक आंसू को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। उनके हज को हज मबरूर बनाए, उनके तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, उनकी दुआओं के सिदक़े पूरी इम्मत मुसलमा पर अपना रहम व करम फरमाए। जो मुसलमान उस साल इस सादत से महरूम रहे, जिनके दिलों में तड़प तो थी लेकिन वसाइल नहीं थे या कोई और मजबूरी थी, अल्लाह ताली अपने गैब के खजानों से उनके लिए भी उस पाक घर की जियारत के असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हर तड़पते हुए दिल को बार बार अपने घर की
और अपने हबीब के रोज़े की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। हज का ये मुबारक मौके हमें उस बात की भी दावत देता है कि हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। हम ये देखें कि हम अपने खालिक और मालिक के कितने वफादार हैं। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और उसका एक एक लम्हा कीमती है। हमें उससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए अपने रब को राजी करना है। हज हमें जिंदगी जीने का, बंदगी करने का और इंसानियत से मोहब्बत करने का सलीका सिखाता है। आइए इस मुबारक दिन के मौके पर हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ढालेंगे। अपने दिलों से कीना, बग़ज़, हसद और नफरतों को निकालकर मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। अम्मत मुसलमा के मजलूमों के लिए फ़िलिस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार हैं, उनके लिए खुसूसी दुआएं करें। अल्लाह ताली तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, इस्लाम का बोलबाला करे और हमें एक सच्चा, पका और मुखलिस मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर तमाम हुज्जाज कराम को और पूरी अम्मत मुसलमा को हज की ये अजीम और बेपनाह खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपके इस मुक़द्दस सफ़र की बरक़ात को हमेशा आपकी ज़िंदगियों में कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।